स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको डर लगा रहता है कि फिजिक्स के लिए मुझे सफिशिएंट मैथ्स आती है नहीं आती। फिजिक्स के लिए मुझे सफिशिएंट मैथ्स आती है नहीं आती। इसका एक और इम्प्लीकेशन ये होता है कि जब स्टूडेंट्स काफी सारे अभी 10th से 11th में आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि पीसीएमबी लूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी लूं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लूं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। पहली चीज, डेटा को समझ लेते हैं। जो 4 पेपर एनटीए ने लिए हैं अभी तक, 2 बार उन्होंने 2019 में लिया। एक नॉर्मल पेपर हुआ था, फिर एक अलग से उड़ीसा के लिए हुआ था क्योंकि वहां पे तूफान आ गया था। 2020 में एक नॉर्मल पेपर 13 सितंबर को हुआ था, और फिर 14 अक्टूबर को उन स्टूडेंट्स के लिए हुआ था जिनको कोविड हो गया था। आप डेटा देख लीजिए क्या है। 2019 में कैलकुलस से 2 सवाल आए, वेक्टर से 3 सवाल आए, ट्रिग्नोमेट्री जो रेडियन वगैरह वाला, जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल वगैरह है वो आपको आता है, और उससे 2 सवाल आए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी सवाल नहीं आया। और ये बेसिक लेवल के सवाल थे। उड़ीसा वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन कैलकुलस से नहीं था, 2 क्वेश्चन वेक्टर से थे, एक भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था, और एक भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं था। 2020 के ऊपर आता है, एक भी क्वेश्चन कैलकुलस से नहीं था, 2 क्वेश्चन वेक्टर से थे, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था, और एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन था। ठीक है। और कोविड वाले पेपर पे आते हैं, एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट, एक क्वेश्चन कैलकुलस से था, 2 क्वेश्चन वेक्टर से थे, 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। अगेन मैं रेडियन वाला बोल रहा हूँ, ट्राइंगल वाले की बात नहीं कर रहा, जहां पे आपको साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा समझ में आता है, और एक भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं था। अब आप ये सोचिए, यदि 2023 वाले एस्पिरेंट है, तो पहली चीज तो जो भी नीट के एस्पिरेंट है, इवन 2021 वाले, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बहुत हैवी मैथ्स आने वाली है। मैं आपको बताता हूं, मैं आईआईटी से हूं, मुझे डीएक्स एलिमेंट आईआईटी में जाने के 6 महीने बाद समझ आया था। तो आपको थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी हो जाती है, सफिशिएंट है। इवन हमने जो मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो डाले हुए हैं, उसमें जो हमने डिटेल में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब जो चीजें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है, इनको रेफरेंस की तरह यूज करिए। इनका बहुत ज्यादा यूज नीट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि नीट के अंदर एग्जामिनर समझता है कि बच्चे के पास, ज्यादातर बच्चों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और उनको हैवी मैथ्स नहीं देनी है। जेई में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, क्योंकि जेई में कंपल्सरीली मैथ्स है, फिजिक्स के अंदर काफी हैवी मैथ्स यूज होती है, नीट के अंदर नहीं होती। तो मैं उन बच्चों को जो 10th से 11th में आ रहा है, 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा कि पीसीएमबी मत लीजिए। वापस पीसीएमबी मत लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लीजिए। इंग्लिश साथ में कंपलसरी है, चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, और पांचवा सब्जेक्ट इजी ले लीजिए। मैं स्ट्रांगली ये भी रेकमेंड करूंगा, इवन कंप्यूटर साइंस भी मत लीजिए। आपको यदि इकोनॉमिक्स मिल जाता है, फिजिकल एजुकेशन मिल जाता है, कई जगह पे फिशरीज वगैरह भी होता है, साइकोलॉजी होता है, इस टाइप के सब्जेक्ट ले लीजिए। पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैथ से मत डरिए। यदि आप पीसीएमबी लेते हैं, जो 30 चैप्टर 11th और 12th के मैथ्स में होंगे, वो आपके कम से कम 450 से 500 घंटे खा जाएंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो नीट में आने वाली है, उसकी तैयारी ऑलरेडी 2500 घंटे की है। तो अपने ऊपर ये वाला जुल्म मत कीजिए। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट 2023 वाले हैं, 10th से 11th में आ रहे हैं, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, यदि आपके पास ऑप्शन है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने का, तो आप प्लीज इंग्लिश मीडियम में चले जाइए। हिंदी मीडियम में रिसोर्सेज की कमी है, काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज नहीं है, काफी सारे टीचर्स नहीं है जो शुद्ध हिंदी में पढ़ा पाए, जो एल्गी को शैवाल बोल पाए, एक्सेलरेशन को त्वरण बोल पाए, एटम या मॉलिक्यूल को अणु बोल पाए। समझ लीजिए, अभी हमने हिंदी का कोर्स कंप्लीट किया है, फिजिक्स का, प्योर हिंदी का, काफी मुश्किल हुई। और एमबीबीएस में जब आप जाएंगे, तो वहां पे तो सारी किताबें इंग्लिश में ही होने वाली है, एक भी किताब हिंदी में नहीं होगी। पर उसको छोड़िए, अभी भी तैयारी में सहूलियत के हिसाब से बेहतर है कि आपके पास इंग्लिश मीडियम हो। अब जो जो बच्चे 2022 और 2021 की तैयारी करें, वो चेंज नहीं कर सकते, इस समय पे चेंज करना जायज नहीं है। पर जो 2023 वाले एस्पिरेंट्स से जो 10th से 11th में आ रहे हैं, मैं रेकमेंड करूंगा, आपके आसपास यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वो एक बेहतर ऑप्शन है कंपेटिटिव एग्जाम के हिसाब से, इस चीज के मुकाबले कि आप हिंदी मीडियम में कंटिन्यू करें। इसके बाद भी आप करना चाहते हैं, करिए, पर ये मेरा एडवाइस है। तो दो चीजें मैंने आपको एडवाइस करी। पहली चीज, मैथ से मत डरिए, बहुत बेसिक लेवल की मैथ्स होती है नीट के अंदर, जो आप आराम से 10 15 20 घंटे में समझ सकते हैं। ठीक है। तो पीसीएमबी मत लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी मत लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लीजिए। दूसरी चीज, यदि आप हिंदी मीडियम में हैं, तो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर जाइए। नंबर ऑफ बुक्स,
नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, हर हिसाब से आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। हिंदी मीडियम में ऑप्शन थोड़े लिमिटेड होते हैं, तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगेन, चीजें खराब है कोरोना की वजह से, मैं ये चीज बार बार बोलता रहूंगा, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करिए और परेशान मत होइए। चीजें खराब है तो कभी अच्छी भी होंगी। ठीक है बच्चों।